नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार। जैसे कि कल का टॉपिक हमने केमिस्ट्री में पढ़ लिया था बेकिंग सोडा। आज का टॉपिक हमारा रखते हैं धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है धावन सोडा, जिसका अणुसूत्र होता है अणुसूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो धावन सोडा है इसमें क्रिस्टलन जल के अणु कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। रासायनिक नाम की यदि बात करते हैं, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। धावन सोडा को हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, सोडा भी कहते हैं। बात करते हैं धावन सोडा बनाने की विधि। तो विधि में क्या करते हैं, धावन सोडा बनाने के लिए प्रयोगशाला विधि देखते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से धावन सोडा की प्राप्ति होती है। तो प्रयोगशाला विधि यदि देखते हैं, प्रयोगशाला विधि, तो धावन सोडा बनाने की प्रयोगशाला विधि धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट को प्राप्त करने के लिए प्रयोगशाला में कास्टिक सोडा, प्रयोगशाला में कास्टिक सोडा विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड, कास्टिक सोडा विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके प्राप्त करते हैं। तो धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट को प्राप्त करने के लिए प्रयोगशाला में कास्टिक सोडा विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें धावन सोडा या Na2CO3 प्राप्त होता है। जैसे कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में, तो कास्टिक सोडा के विलयन में NaOH प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो ये यहां से बना देगा Na2CO3 प्लस H2O। इसको संतुलित करते हैं यदि, यहां सोडियम परमाणु 2 हो जाते हैं हमारे और यहां पर सोडियम 1 है तो यहां पर 2 लगा दें तो सोडियम 2 हो गए, उधर भी कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन हमारा यहां से हो जाता है 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, जल निकल गया तो कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन भी 2 हो गया, कार्बन CO3 भी कंप्लीट। इस प्रकार से ये हमारा रासायनिक समीकरण लेबोरेटरी मेथड का हो जाता है, प्रयोगशाला विधि। तो धावन सोडा की प्रयोगशाला विधि क्या है, कास्टिक सोडा के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। इसी प्रकार
यदि अन्य विधि में बात करते हैं, अन्य विधि की बात करते हैं हम, तो अन्य विधि में धावन सोडा बनाने के लिए, अन्य विधि में यदि बेकिंग सोडा, अन्य विधि से बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जिसे बोलते हैं खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, या सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट में ऊष्मा प्रवाह करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। हाँ, यहां पर एक चीज और, जैसे इसको देखते हैं कि जैसे हमने ये सोडियम कार्बोनेट तो यहां से बना, बट यदि पूछा जाए जल के क्रिस्टलन अणु कहां से आते हैं, तो जल में क्रिस्टलन अणु के लिए उपयुक्त विलयन का सांद्रण करके ठंडा कर दिया जाता है, जिसके कारण उसमें 10H2O आ जाते हैं। प्रयोगशाला विधि में यदि Na2CO3 आया था, उसका प्रयोगशाला में इसको सांद्रण कर देंगे, सांद्रण करके विलयन को ठंडा कर देते हैं तो 10H2O आ जाता है। तो अन्य विधि में क्या करते हैं, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट में उसका ऊष्मा प्रवाह कर देते हैं। ऊष्मा प्रवाह करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। जैसे NaHCO3, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका हम कर देते हैं ऊष्मा प्रवाह। जैसे ऊष्मा करेंगे तो ये क्या होगा, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O यहां से अलग हो जाएगा, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाएगी और हमारा ये बन जाएगा धावन सोडा या वॉशिंग सोडा, या इसी को बोलते हैं हम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। यहां पर 2 लगा देंगे तो ये हमारा संतुलित समीकरण बन जाएगा। अब बात करते हैं हम धावन सोडा में भौतिक गुणों की, धावन सोडा के भौतिक गुणों की बात करते हैं। तो भौतिक गुणों में धावन सोडा, भौतिक गुण, धावन सोडा के भौतिक गुण की बात करते हैं। सोडियम कार्बोनेट सफेद रंग का क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है, नंबर 1 यह है सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, जिसका गलनांक लगभग 850 डिग्री सेंटीग्रेड, गलनांक लगभग 850 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जल में विलेय होने के पश्चात पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित करता है। तो जल में विलय होने के पश्चात इसमें से ऊष्मा प्राप्त होती है। निर्जल
सोडियम कार्बोनेट चूर्णित अवस्था में होता है, जिसे सोडा ऐश भी कहते हैं। ये तो धावन सोडा के रासायनिक गुण में पहला यदि हम गुण बात करते हैं तो पहला गुण ले लेते हैं ऊष्मा प्रभाव। इसका क्या कर लेते हैं? ऊष्मा प्रभाव। ऊष्मा प्रभाव, ऊष्मा प्रभाव धावन सोडा को वायु में खुला छोड़ देने से या वायु में खुला छोड़ देने पर या गर्म करने पर इसके जल के क्रिस्टलन अणु वातावरण में अवशोषित हो जाते हैं, वातावरण में अवशोषित हो जाते हैं। जबकि अत्यधिक गर्म करने पर यह निर्जल हो जाता है। अत्यधिक गर्म करने पर यह निर्जल हो जाता है। तो Na2CO3 इंटू 10H2O डेकाहाइड्रेट का होता है, जिसको हम क्या करते हैं, इसको यदि हीट कर देते हैं वातावरणीय ताप या नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो इसमें क्या होता है Na2CO3 इंटू H2O प्लस 9H2O जो है वो वातावरणीय मॉइस्चर चली जाती है वातावरण में। जबकि अत्यधिक गर्म करने पर, अत्यधिक या अधिक गर्म करने पर, अधिक गर्म करने पर, तो अधिक गर्म करने पर Na2CO3 इंटू H2O, इसको हम और हीट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये निर्जल हो जाएगा। Na2CO3 इंटू ये प्लस H2O, तो ये हो जाता आपका निर्जल सोडियम कार्बोनेट, निर्जल सोडियम कार्बोनेट। इस प्रकार से ऊष्मा प्रभाव पहला होता है कि धावन सोडा को यदि खुले वायु में हम छोड़ देते हैं तो इसमें जल के कुछ अणु वातावरण में अवशोषित हो जाते हैं, और यदि इसको अत्यधिक मात्रा में गर्म करते हैं तो यह निर्जल हो जाता है। ये जल अपघटन में क्या होता है, धावन सोडा का जल अपघटन करने पर इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। धावन सोडा के जल अपघटन से ही पता चलता है कि धावन सोडा का जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। जल अपघटन नंबर 2, धावन सोडा का जल अपघटन, तो धावन सोडा का जल अपघटन करने पर सोडियम कार्बोनेट का जल अपघटन करने पर क्षारीय विलयन प्राप्त होता है। क्षारीय विलयन प्राप्त होता है।
क्षारीय विलयन प्राप्त होता है। Na2CO3 प्लस H2O, तो ये यहाँ से बना देगा NaOH, जो कि ये क्षार हो गया, क्षारीय विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस यहाँ से हो जाएगा H2CO3, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिल अम्ल। ये हमारा क्षार बन जाता है और ये अम्ल। तो इसी प्रकार इससे ही पता चलता है कि धावन सोडा का जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। धावन सोडा का जलीय विलयन क्षारीय होता है। नेक्स्ट, यदि हम नेक्स्ट गुण की बात करते हैं, अगला नंबर 3, डाइऑक्साइड से क्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें लिखते हैं धावन सोडा के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा Na2CO3। तो इसमें क्या करेंगे हम, जलीय विलयन है H2O प्लस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर रहे हैं, तो यहाँ से ये बन जाएगा NaHCO3 और यहाँ 2, ये बन जाएगा खाने वाला सोडा, जिसको बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। ये तो रहे हमारे 3 रासायनिक गुण। चौथा रासायनिक गुण देखते हैं, अम्लों से क्रिया। तो जब धावन सोडा की अम्लों से क्रिया करते हैं तो उसका ये लवण बनाता है। अम्लों से क्रिया उसके अम्ल और लवण में परिवर्तित हो जाता है। अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया। तो धावन सोडा अम्लों से क्रिया करके उसके लवण बनाता है। क्या बनाता है? उसके लवण बनाता है। Na2CO3 प्लस HCl, तो यहां से ये बना देगा NaCl प्लस बना देगा NaHCO3 अम्ल है क्या, और यहाँ पर Na2CO3 प्लस H2SO4 तेजाब से क्रिया कराते हैं तो ये भी हमारा अम्ल है। तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा यहाँ से Na2SO4 प्लस, अब देखो सोडियम और सल्फेट यहाँ से निकल गया, तो दूसरा हमारा हो जाएगा H2CO3 बाई H2CO3, जो आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ये आपका लवण बन जाता है। इस प्रकार अब हम देखते हैं धावन सोडा के उपयोग। धावन सोडा के उपयोग की बात करते हैं। धावन सोडा के उपयोग या सोडियम कार्बोनेट के उपयोग। सोडियम कार्बन उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में कांच तथा
कागज उद्योग में, कांच तथा कागज उद्योग में आग बुझाने यंत्रों में उपयोगी, आग बुझाने वाले यंत्रों में उपयोगी धातु कार्बोनेटों के निर्माण में, धातु कार्बोनेट के निर्माण में सहायक, धातु कार्बोनेट निर्माण में सहायक बेकिंग पाउडर, पेंट, रंजक, सुहागा आदि के निर्माण में सहायक, बेकिंग पाउडर, पेंट, सुहागा, रंजक आदि के निर्माण में सहायक, घरों की साफ सफाई करने में सहायक, घरों की साफ सफाई में सहायक। ये तो रहे हमारे धावन सोडा के उपयोग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, आप इसको नोट कर लीजिए और अपना बढ़िया से नोट्स तैयार करिए जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से अच्छा प्रिपरेशन आप कर सकें। आप अपने चैनल एग्री विद अनिल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाएं तथा वीडियो को लाइक कर दें, जिससे बेल आइकन दबाने से आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू दोस्तों। रोज इसी समय एक वीडियो अपलोड आपकी होती रहेगी। अब कल का टॉपिक हमारा रहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस।